औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुहाजिरु मन हजरल खताया वज़्ज़ुनूबा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। पहले सेशन में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मुसलमान को समझने की कोशिश की थी। आपने फरमाया था कि मुसलमान वो है जिससे महफूज हों दूसरे मुसलमान, और दो चीज़ों का खास तौर पर जिक्र किया आपने, उसकी ज़ुबान और हाथ से। यहाँ आपने मुहाजिर के बारे में बताया कि मुहाजिर किसे कहते हैं। हमारे नज़दीक मुहाजिर आपको पता है जो हिजरत कर कर आए वो मुहाजिर कहलाता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल मुहाजिर वो है मन हजर अल खताया व ज़ुनूबा, जिसने गुनाहों को और कोताहियों को छोड़ दिया, वो मुहाजिर है। यानी वैसे मुहाजिर हम कहते हैं जिसने अपना वतन छोड़ दिया, अब असल मुहाजिर, इस्लाम का मुहाजिर वो है जो गुनाहों को और अपनी खताओं को छोड़ दे। तो अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मुहाजिर बनने की तौफीक अता फरमाए। जुमला इस्मिया हमने शुरू किया जी। जुमला इस्मिया सुनते ही आपके जहन में दो लफ्ज आने चाहिए, मुब्तदा और खबर, और कुछ नहीं आना चाहिए। क्लियर? जो कुछ आता है वो निकाल देना है आपने। जुमला इस्मिया सुनते ही क्या दो लफ्ज आए? मुब्तदा और खबर। मुब्तदा सुनते ही आपके जहन में आना चाहिए कि वो इस्म जिससे जुमला इस्मिया की इब्तिदा होती हो, और खबर वो इस्म जो मुब्तदा के बारे में कहा जा रहा हो। मुब्तदा खबर के लिए शराइत है। मुब्तदा मारफा होता है, खबर नकरा होती है, 99% ये शर्त है। मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं। मुब्तदा और खबर में जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत होती है। एक चीज ऐड हुई हमारे इल्म में, वो ये थी कि गैर मुनसरिफ अस्मा का ग्रुप बन गया, जिसमें अभी सिर्फ मोन्नस खवातीन उनके नाम आए। इनके दो मुतालबात हैं कि ना तो डबल हरकत लेंगे हम, और ना ही मजरूर जेर होंगे, लिहाजा इनके दोनों मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। अभी इसमें मजीद इजाफा इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। गैर मुनसरिफ अस्मा में और भी कुछ लोग शामिल होंगे, लेकिन वो वक्त के साथ होंगे। हमने जुमले बनाए जी, ज़ैदुन तालिबुन, ज़ैद तालिब इल्म है, मरियमु तालिबतुन, मरियम तालिबा है। अब मैं कहना चाहता हूं ज़ैद और मरियम ये स्टूडेंट्स हैं। ज़ैदुन व मरियमु मुब्तदा, ओके ठीक है ना, कोई इशू तो नहीं ना, दोनों मरफू दोनों मारफा, मुब्तदा की शराइत पूरी है। अब सवाल है कि जो खबर लानी है हमने, वो तो जाहिर बात है मुसन्ना आएगी क्योंकि दो हैं, लेकिन जिन्स में क्या आएगी, मुज़क्कर आएगी या मुअन्नस आएगी, ये सवाल बस पैदा होगा। तो इसमें सिंपल सा उसूल है जी, उर्दू से मैं आपको समझाता हूं बात। इस्माइल, ज़ैद खड़ा है, मरियम खड़ी है। ज़ैद खड़ा है, मरियम खड़ी है। ज़ैद और मरियम खड़े हैं। आप ये तो नहीं कह रहे ना ज़ैद और मरियम खड़ी हैं, ये तो नहीं कह रहे ना, आप यही कह रहे हैं ना ज़ैद और मरियम खड़े हैं। ज़ैद बैठा है, मरियम बैठी है। ज़ैद और मरियम बैठे हैं। यही उसूल जो है अरबी में भी लगेगा। ओके जी, तो मुकम्मल कर दें जुमला। ज़ैदुन व मरियमु तालिबानी, ज़ैदुन व मरियमु तालिबानी। ये नहीं आपने करना कि ज़ैदुन व मरियमु तालिबुन व तालिबतुन, ठीक है, ऐसी अरबी नहीं करनी, बस मुताबिकत आपने करनी है। पॉइंट समझ में आ गया? माशाल्लाह। आगे चलते हैं। ज़ैद, मरियम और ज़ैनब, ओके जी। ज़ैदुन व मरियमु व ज़ैनबु, इनके बारे में मैं खबर देना चाहता हूं, नेक हैं, सालिहून।
20 खवातीन आ जाए, एक मुजक्कर अगर आ गया बीच में, ठीक है, तो खबर जो है मुजक्कर लाई जाएगी। और अरबी में कोई लेडीज फर्स्ट वाला भी उसूल नहीं है कि आप कह दिए अगर मरियम और जैनब पहले हो और जैद बाद में हो तो शायद कुछ चेंज हो जाए। नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा, उसूल यही है। ओके, सिंपल सा पॉइंट था, क्लियर हो गया। ओके जी, हमने अलम को मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमले बनाने की कोशिश की और अलम मारफा की पहली किस्म थी। अब हम मारफा की एक और किस्म की तरफ चलते हैं और उसको मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमले बनाते हैं। ओके जी, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इन दोनों अकसाम पढ़ी हैं मारफा की मुब्तदा की जगह पर रखकर, उसके हवाले से मैं आपसे मुख्तलिफ जुमले पूछूंगा इंशाअल्लाह। अलम बतौर मुब्तदा हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम मारफा की एक और किस्म की तरफ चल रहे हैं। एक और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं तरतीब वार नहीं लेके जा रहा आपको कि अलम के बाद हमने ज़मायर पढ़े थे तो मैं ज़मायर लेके आऊंगा, फिर हमने इशारा पढ़ा था तो फिर इशारा लेके आऊंगा। नहीं, मारफा की 5 अकसाम, उसमें से मैं दूसरी किस्म यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं मुअर्रफ बिल लाम को। मुअर्रफ बिल लाम बतौर मुब्तदा। ओके जी, जैद लड़का है तो मैं कहना चाहता हूं जी लड़का नेक है। लड़का नेक है, पहले मैंने कहा था जैद नेक है, अब मैं कह रहा हूं लड़का नेक है। तो अल वलद मरफू रखूंगा, अल वलद, ठीक है ना। अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। अल वलदु सालिहुन, तो मुअर्रफ बिल लाम मुब्तदा बन गया। ओके जी, कोई मुश्किल चीज नहीं थी। मैं कहना चाहता हूं फारूक लड़का मेहनती है यार। अल वलदु मुज्तहिदुन, लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है। हाँ, अल वलदु हसनुन, लड़का बैठा हुआ है। अल वलदु जालिसुन, लड़का खड़ा है। अल वलदु कायमुन, कोई मुश्किल नहीं था। ओके जी, अच्छा जी, अल वलदु का मुसन्ना आता है सबको? अल वलदानी, माशाल्लाह। अल वलदानी मुफ्ता बन रहा है ना, मारफा है और मरफू है। मरफू है ना, पक्की बात है ना, मरफू है ना, एराब याद है ना। हाँ जी, मुसन्ना का मरफू आनी से आता है तो मरफू ही है ये। अल वलदानी सालिहानी, अल वलदानी सालिहानी, दोनों लड़के नेक है, ठीक है। अल वलदानी जालिसानी, अल वलदानी साइमानी, अल वलदानी मुजतहिदानी, दोनों लड़के मेहनती हैं। अल वलदानी साइमानी, दोनों लड़कों ने रोजा रखा हुआ है। ओके जी, अच्छा जी, अल वलद की जमा क्या आएगी आपके ख्याल में? मुझे पहले बताइए, जमा सालिम आएगी या जमा मुकस्सर आएगी? सालिम क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सिफत नहीं है। एक्सीलेंट, ये चीजें सारी देखें, क्लियर होनी चाहिए। तो सालिम नहीं आएगी बल्कि मुकस्सर आएगी, तो अल वलद इसकी जमा होगी अल औलाद। अल औलाद, जमा मुकस्सर का मरफू कैसे आता है? जमा मुकस्सर का मरफू पेश के साथ, पेश के साथ, ठीक है ना, जिनका वाहिद और जमा मुकस्सर का मिला हुआ है आपस में। तो आप कहेंगे अल औलादू, हाँ जी, साली,
अल औलादु सालिहुन, अल वलदु सालिहुन, अल वलदानी सालिहानी, अल औलादु सालिहुना। ये तीन जुमले आप में से किसी ने बोलने हैं। मैं मुब्तदा चेंज करके दूंगा और खबर चेंज करके दूंगा। कौन बोलेगा तीन जुमले? माशाल्लाह। आपने मुब्तदा की जगह पे रजुल लफ्ज रखना है, रजुल, और खबर की जगह पे लफ्ज रखना है मुज्तहिद। अर रजुलु मुज्तहिदुन, हाँ, अर रजुलानी मुज्तहिदानी। जी बिल्कुल ठीक है, मुज्तहिदूना, अर रिजालु मुज्तहिदूना। नेक्स्ट तीन जुमले कौन बोलेगा? फरूक, आपने मुब्तदा की जगह पे मुस्लिम लफ्ज रखना है, मुसलमान, और उसकी खबर जो है ना सादिक के तौर पे शो करनी है। शाबाश। अल मुस्लिमु सादिकुन, एक्सीलेंट। अल मुस्लिमानी सादिकानी, अल मुस्लिमूना सादिकूना, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। नेक्स्ट जी, आपने मुब्तदा की जगह पर रखना है मुनाफिक और खबर की जगह पर रखना है काजिब, झूठा। जी, अल मुनाफिकु काजिबुन, अल मुनाफिकानी काजिबानी, अल मुनाफिकूना काजिबूना, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्लियर जी? जी, अब इनको मैं मजरा मोनस में ले आऊं पहले, फिर उसके बाद आपसे करवाता हूं। अल वलद की मोनस होती है अल बिंत, तो अरबी में कहा जाएगा अल बिंतु सालिहतुन। ओके जी, अल बिंतु सालिहतुन। मुसन्ना वाला क्या बनेगा? माशाल्लाह, अल बिन तानी सालिहा तानी, एक्सीलेंट। अच्छा, अल बिंत की जो जमा अरब इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं अल बनात, बा पे जबर बोल देता है। अब वो वाहिद में बा पे जेर बोल रहा है, जमा में बा पे जबर बोल रहा है। अरब को पूछ सकते हैं आप? नहीं ना, बस पूछना भी नहीं है। अल बनातु सालिहातुन, अल बनातु सालिहातुन। अल बिंतु सालिहातुन, लड़की नेक है। अल बिनतानी सालिहातानी, दोनों लड़कियां नेक हैं। अल बनातु सालिहातुन, लड़कियां नेक हैं। ओके जी। जी, तीन जुमले मोनस वाले कौन बोलेगा? अब औरों को मौका दे दें। जी उमर, आपने मोनस तीन जुमले बोलने हैं, मुस्लिमा लफ्ज रखकर मुब्तदा की जगह पर, और खबर सच्चा होना। ठीक है, मैं लफ्ज नहीं बोल रहा, अब आपने खुद ही लफ्ज बना के बोलने हैं तीन जुमले। शाबाश। एक्सीलेंट। अल मुस्लिमतु सादिकतुन, अल मुस्लिमतानी सादिकतानी, शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट। अल मुस्लिमातु सादिकातुन, वेरी गुड जी। ट्राई करेंगे? आपने ऐसा करना है, आपने मुनाफिका को मुब्तदा की जगह पे रखना है और खबर उसकी लाना है कि झूठी है। जी, अल मुनाफिकातु काज़िबातुन, अल मुनाफिकातु काज़िबातुन। जी, शाबाश, एक्सीलेंट। अल मुनाफिकतानी काज़िबातानी, और जमा वाला अल मुनाफिकातु काज़िबातुन। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मैं कहना चाहता हूं दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है, दरवाजा खुला है,
दो ही लफ्ज है ना, दरवाजा खुला है कि तो अरबी है ही नहीं, आपको पता है। दरवाजे को बाब कहते हैं, खुला होता है मफ्तूह। ये वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज हो रही है। दरवाजा बाब और खुला मफ्तूह। तो क्या जुमला बनेगा? अल बाबू, अल बाबू मफ्तूहुन, अल बाबू मफ्तूहुन, दरवाजा खुला है। अब आप देखें थोड़ी थोड़ी अरबी घर में भी शुरू कर दें। दरवाजा खुला है तो आप कहते हैं जी अल बाबू मफ्तूहुन। अच्छा, अगर दरवाजा बंद हो तो बंद के लिए लफ्ज होता है मुगलक। तो आप कहेंगे अल बाबू मुगलकुन, मुगलकुन। ओके जी, मुगलक क्लोज्ड, अल बाबू मुगलकुन। क्लियर हो गई हसन? फरूख, खिड़की अरबी जुबान में नाफिजा कहलाती है, नाफिजा। ओके, नाफिजा, जाल, नाफिजा, इसलिए मैं आवाज जो जाल की निकाल रहा हूं, नाफिजा। हाँ जी, हा की आवाज आ रही है ना, तो बोलता। मैं कहना चाहता हूं खिड़की खुली हुई है। हाँ जी, हाँ, पहले मुब्तदा बना ले जरा। अन्नाफिज़तु, हक्का हो जब हम नहीं है, ठीक है ना, अब सारा पड़ा हुआ जो है वो काम आएगा। अन्नाफिज़तु, हाँ जी, खुली है। हाँ, अन्नाफिज़तु मफ्तूहतुन। शर्त नंबर 3, जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत। तो इंग्लिश तो बहुत आसान है, जिसे सीखने में 16-16 साल लग गए, अभी भी नहीं आई। डोर इज ओपन, विंडो इज ओपन, बस मुश्किल था। यहां देखें, अल बाबु मफ्तूहुन, अन नाफिज़तु मफ्तूहतुन। सही है। तो वो देखें, शर्त पूरी करनी है जुमला इस्मिया की। हाँ जी, दरवाजा बंद है, अगर खिड़की बंद हो तो क्या अरबी होगी जी? पूरा जुमला बोले ना। अब देखें, मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं ना, कुछ भी ना डालूं, तो आप इसे अन्नाफिज़ा तू ही पढ़ेंगे। आप कभी भी इसे अन्नाफिज़ा ता नहीं पढ़ सकते, आप कभी भी इसे अन्नाफिज़ा ती नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको पता है कि मुब्तदा मरफू पढ़ना है मैंने। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप देखें, उस तरफ चले जाते हैं कि आपके पास हरकतें भी नहीं होंगी और आप सही पढ़ रहे होंगे। लेकिन उसके लिए आपको पूरा स्ट्रक्चर जो है जुमले का वो समझना होगा। माशाल्लाह जी। अन्नाफिज़ा तो प्रोनाउंस सही करें, नाना सही नहीं है, मुग़लक़ातुन, अन्नाफिज़ा तो मुग़लक़ातुन। ज़ुहैब, दरवाजा और खिड़की दोनों ही खुले हुए हैं। तसल्ली से, शाबाश शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट। अल बाबू वन नाफिज़तु मफ्तूहानी। शाबाश, समझ आ रही है ना? देखिए, परेशानी हो वहां जहां आप कहेंगे इसे समझ नहीं आ रही, समझ आ रही है सारी। अल बाबू वन नाफिज़तु मफ्तूहानी, दोनों बंद है। वाह नहीं, हाँ, वन नाफिज़तु, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। मुग़लक़ानी, एक्सीलेंट, मुग़लक़ानी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
इस्माइल, मैं कहना चाहता हूं कलम नया है। बिल्कुल ठीक। अल कलम जदीदुन, एक्सीलेंट। अल कलम जदीदुन। साकिब, मैं कहना चाहता हूं दोनों कलम नए हैं। जी, क्या कहूंगा? अल कलमानी जदीदानी, एक्सीलेंट। अल कलमानी जदीदानी, ओके जी। उमेर, मैं कहना चाहता हूं घड़ी नई है। अस्साअतु, जी नई है। नई नहीं अच्छी लग रही। अस्साअतु जदीदुन, क्लियर करें ना कंसेप्ट अपना। जदीदुन क्यों कह रहे हैं आप? घड़ी मोनस है ना, तो खबर भी मोनस ही आएगी ना, तो क्या होगी? जदीदा तुन। जी, दोनों घड़ियां नहीं है, दो घड़ियां नई हैं। हाँ, तो परेशान क्यों हो रहे हैं यार? वो मुसन्ना, आप तो वाहिद मुसन्ना क्यों भूल रहे हैं? अस्साअतानी जदीदा तानी। अगर आप सही नहीं बता पा रहे ना, तो ये मेरी कोताही है, मेरी कमी है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा। आपका सही बताना ये बताएगा कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। नहीं तो ये प्रैक्टिस ही हो रही है। हाँ, ये प्रैक्टिस ही है, कोशिश करनी है आपने यही, क्योंकि आपको घर टाइम नहीं मिलना ना, आपने करनी है। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस हम यहां करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओके जी, ये आपने ध्यान में रखना है। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस इंशाअल्लाह ताला यहां होगी। मैं कहना चाहता हूं कुर्सी टूटी हुई है। अब आप सोचें जुमले पे गौर करके कि किस लफ्ज की अरबी आपको नहीं आती। जिसकी नहीं आती उसका लफ्ज में से पूछ लें। कुर्सी की अरबी आती है? ओके जी। अल कुर्सीयू, जी टूटी की नहीं आती। टूटा हुआ जो होता है ना, ब्रोकन, उसको अरबी में कहते हैं मकसूर। मकसूर। अल कुर्सीयू मकसूरुन। सही बोला इन्होंने? मकसूर रन। यार रन क्यों? हाँ हाँ, मकसूरुन। मैं वही पूछ रहा हूं, बाकियों से सही बोला जी इस्माइल? नहीं सही बोला ना, गड़बड़ है कुछ। हाँ, वही मैं कह रहा हूं ना, गड़बड़ है। कुर्सी मोनस है। कुर्सी मोनस है आप डॉक्टर साहब? अरबी वाली कुर्सी करी है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यार। आपने जुमला बोला है तो बी कॉन्फिडेंट। अल कुर्सीयू मकसूरुन, कुर्सी मुज़क्कर है तो मकसूरुन नहीं लगेगा। खिड़की टूटी हुई है, अन्नाफिज़ातु मकसूरतुन। खिड़की मुअन्नस है तो मकसूरा होगी। ओके जी, ठीक है फरूक जी। फरूक, मैं कहना चाहता हूं कि चाय गरम है। अब ठीक है, यानी अब आपको पता है कि जुमला इसमी है, इसमें चाय की अरबी आनी चाहिए आपको और गरम की अरबी आनी चाहिए। तो चाय को कहते हैं शायुन,
और गरम को कहते हैं हारुन। मैंने दोनों मरफू बोल दिए आपके सामने। अब आप, हाँ जी, अब आप इनको जुमले में एडजस्ट करके बोले शाबाश। चाय गरम है, हार, अशा, या है, एंड पे या है, मैं लिख देता हूं ना, ये है जी। अब इसको आपने मुब्तदा में ढालना है जी। अलिफ लाम लगाओ ना, एक्सीलेंट। अशा यू, अशायु जी, गरम, हार, हरारत से है ना हार जी, हाँ जी, अशायु हारुन, पक्की बात। चाय मुज़क्कर है यार, उर्दू में चाय मुन्नस है। ओके जी, अच्छा जी। अबरार साहब, कॉफी गरम है, कॉफी को कहते हैं कहवा, कहवा। हाँ जी, अल कहवा तू, हारून लिख दूं? एक मिनट यार, हारून मैंने लिख दिया, मुझे बताएं मैच करें, मैच हो रहा है दोनों में? नहीं हो रहा ना, तो मैच करते हैं बस, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मैच करें, कैसे मैच करेंगे? ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? क्यों करोगे यार, ये ज्यादती ना करें ये। आप फिजिकली चाय कॉफी देखें, रूहानी तौर पे ना चाय कॉफी देखें जरा। कहवा लफ्ज बताएं, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? खोलता हूं जी जनाब। कहवा गरम है जी, कहवा मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस है, गोलता की वजह से। ठीक है, जब मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस आएगी ना। तो मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना आपको आता है ना? ये एडजेक्टिव है ना, गरम सिफत है ना। तो सिफत में आपको पता है, मुस्लिम से मुस्लिमा, साले से सालेहा, तो हार से क्या बन जाएगा? कैसे बनाते हैं? हारातुन। मुज़क्कर सिफत में मुअन्नस बनाने का क्या तरीका है यार? आखिरी हर्फ पे जबर लगा के गोलता लगा देते हैं। सिंपल सा उसूल है, सिंपल सा उसूल है। आखिरी हर्फ रा है, उसमें मैंने जबर लगाई और गोलता लगा दिया इनको। तो अल कहवतु हारतुन, अल कहवतु हारतुन। अब देखिए ये फर्क है, हमारी उर्दू में कहवा मुज़क्कर है और चाय मुअन्नस है, ऐसे है ना। अरबी में कहवा मुअन्नस है, चाय मुज़क्कर है। कोई इतराज है तो आपकी जुबान पे भी इतराज हो सकता है। आपसे पूछा जाता है कि जी आपके चाय क्यों मुअन्नस है? ठीक, अगर आपके पास जवाब है तो अरब भी आपको जवाब दे देगा कि हमारे यहां चाय मुज़क्कर क्यों है। सिंपल सी बात, क्योंकि लैंग्वेज जो है इसमें कोई एतराज नहीं होता। अहले जुबान जिस तरह जो बोल रहे होते हैं वैसे बोलना पड़ता है। और आप अरबी के हवाले से तो देख रहे होंगे कि बड़ी कैलकुलेटेड लैंग्वेज है। जो रूल्स पढ़ रहे हैं वो सारे अप्लाई हो रहे हैं, एक्सेप्शंस बहुत कम है, बहुत कम है एक्सेप्शंस। ओके जी, अच्छा जी। ठंडे के लिए अरबी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है बारिद। बारिद, बारिद कैसे कहते हैं? ठंडा। ले जी, दो जुमले बनाने आपने, चाय ठंडी है और कहवा ठंडा है, दोनों ही ठंडे करने हैं जी। इस्माइल, अशायु बारिदुन, अल कहवतु बारिदातुन। फरुख, चाय ठंडी है, कहवा गर्म है।
वल कहवतु हारतन। क्यों जी? सही। चाय और कहवा ठंडे हैं, दोनों कावे ठंडे हैं, यानी दो कावे पड़े हैं और वो दोनों ठंडे हैं, तो फिर आप कहेंगे अल कहवा तानी बारिदा तानी। तो रिवायत हम कर लेते हैं जी कि हमने आज जुमला इस्मिया शुरू किया। जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? मुब्तदा और खबर के मजमूए को। बस सिंपल सा जवाब, कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं मुझे चाहिए इसकी। जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? मुब्तदा और खबर के मजमूए को। जुमला इस्मिया के कितने पार्ट्स होते हैं कम से कम इब्रार साहब? दो। कौन कौन से पार्ट्स? दो पार्ट्स क्या कहलाते हैं? मुब्तदा और खबर। ठीक है। मुब्तदा इराब के एतबार से क्या होता है जी? मरफू। और खबर इराब के एतबार से क्या होती है जी? मरफू। मुब्तदा वुसअत के एतबार से क्या होता है? मारफा। खबर वुसअत के एतबार से क्या होती है? नकिरा। जिन्स और अदद के एतबार से मुब्तदा और खबर क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। ओके जी, क्लियर? सही। अगर मुब्तदा मुज़क्कर और मुअन्नस हो तो खबर मुज़क्कर आती है या मुअन्नस आती है? मुज़क्कर। यही पढ़ा है सिंपल। और हमने मारफा की दो अकसाम को मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करके जुमले बनाए। पहली किस्म थी अलम, और हमने पहला जुमला बनाया ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैद नेक है। फिर हमने मुअर्रफ बे लाम इसम को मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमला बनाया अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला अगले दिन हम इस्म इशारा को मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमला बनाएंगे कि हाजा सालिहुन, ये नेक है। फिर हम प्रोनाउन को मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमला बनाएंगे हुआ सालिहुन, ही इज नेक। तो मारफा की एक एक किस्म को हम मुब्तदा की जगह पर रखकर इंशाअल्लाह ताला जुमले बनाएंगे। ले जी, यहां से इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नया पॉइंट आपको मैं बताऊंगा कि अल कलमु जदीदुन, अल कलमानी जदीदानी, और अल अकलामु उसकी खबर क्या आनी चाहिए? अस्साअतु जदीदतुन, अस्साअतानी जदीदतानी, अस्साअतु, और खबर क्या आएगी? यहां से इंशाअल्लाह ताला हम अगला लेक्चर शुरू करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया।